रागी, जवार और बाजरा को दिया मॉडर्न ट्विस्ट स्टार्टअप सोलफुल ने। चंद हजार रुपए का निवेश और लाखों की कमाई वाला एग्री बिजनेस। और फेक प्रोडक्ट के गोरख धंधे पर लगाम कसने वाला पुणे का स्टार्टअप न्यूरोटैग्स। इस सब के साथ मैं हर्षदा सावंत आपके लेकर आई हूं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस से हम घिर चुके हैं। रिसर्च से अब इस बात पर मोहर भी लग गई है कि खाने पीने की पुरानी आदतें छोड़कर मॉडर्न बनने की चाहत हमें बीमारियों की खाई में ढकेल रही है। तो क्यों ना अपने जड़ों से जुड़े रहते हुए मॉडर्न बना जाए। इस ख्याल से जन्म हुआ सोलफुल का। बेंगलुरु का यह स्टार्टअप ग्राहकों के लिए लाया है भारत की मिट्टी में उग रहे अनाज से बना डिलिशियस और हेल्दी ब्रेकफास्ट। कहते हैं फिटनेस के लिए जरूरी है किंग साइज और हेल्दी ब्रेकफास्ट, लेकिन क्या आप भागदौड़ भरी जिंदगी में हेल्दी ब्रेकफास्ट कर पाते हैं? आजकल ब्रेकफास्ट के नाम पर अंडे, बर्गर, ब्रेड इसी से गुजारा करना पड़ता है। प्रशांत परमेश्वरन अमेरिका में जब ये जॉब कर रहे थे तब वहाँ देखा कि लोग खाने में पुराने समय के अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे देखकर प्रशांत को लगा पश्चिमी देशों के अनुकरण में जुटे भारत में इस तरह पुराने अनाज से बने ब्रेकफास्ट और स्नैक्स प्रोडक्ट्स का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। Started making its foray into the US markets. Basically what was happening was the world was starting to go back to the roots and looking at these grains. It picked up very fast, very well, and I was in the supermarket space seeing this entire trend. That was the time when I said, you know, India has so many such ancient grains, and why can't we bring these ancient grains, जो इंडिया के पुराने अनाज है, dating 5,000 years, very similar to quinoa, and why can't we look at these grains and हम इसको कैसे relevant products में लेके आए? So that's really the seeding thoughts. Now this is a primary and appropriate. देश के ब्रेकफास्ट और स्नैक्स कैटेगरी में नया प्रोडक्ट लॉन्च करना काफी मशक्कत का काम है। नए प्रोडक्ट बनाने में लगने वाला रिसर्च वर्क, रागी, जवार, बाजरा जैसे अनाज का प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, मार्केट में बढ़ रही कंपटीशन, एक ना अनेक मुश्किलें सामने दिख रही थी जिसे फाउंडर्स को पार करना था। A lot of science related issues in terms of shelf life studies, in terms of stability of these products, because at the end of the day for a consumer उनकी का 10 रुपए है जिसमें हम compete कर रहे हैं, whether it is our product or whether it is somebody else. So we actually had a lot in terms of जो process को करना और production process को करना, machineries, how do we do that? And that was an entire amount of legwork. Luckily, we were also able to find अच्छे वाले जो leading scientists हैं who have actually had PhDs in this entire area of ragi, jowar and this India's ancient anaj, and that was the entire way that we actually brought out about keeping the entire foundation for where we then launched ourselves in. बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करते समय अच्छे लोगों का साथ प्रशांत को मिलता गया। इस प्रोजेक्ट में मार्केटिंग की कमान संभालने के लिए रसिका प्रशांत जुड़ी और अमित सेबेस्टियन ने सेल्स और ऑपरेशन का जिम्मा संभाल लिया। इन तीनों की मेहनत ही थी जो कोट्टरम एग्रो फूड्स अपने फ्लैगशिप ब्रांड सोलफुल को कामयाबी से लॉन्च कर पाया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद दूसरा बड़ा पड़ाव रहा सही कंज्यूमर तक पहुंच बनाना। We cannot compete with a large FMCG company and say मैं सभी इस दुकान में जाके मैं relevant हो जाऊँ, सभी दुकान में जाके मैं presence करूँ। So but where are those stores जो influencing stores है, जिधर हमारा main core consumer है, उनको identify करके वो जो stores में सारे consumers को हमारा product का awareness बढ़ाए at the store level. सोलफुल की खासियत है इनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट रागी बाइट्स, जिसे बनाते वक्त कंपनी ने हेल्दी खाने को मजेदार बनाने पर फोकस रखा। Health is a way of life. It has to be around fun. जो हमारा मेन फ्लैगशिप प्रोडक्ट है रागी बाइट्स, जिसमें रागी या नाचनी है बाहर, हम उस पर दाल ऐड किया है प्रोटीन के लिए,
और अंदर एक डॉलप ऑफ चॉकलेट या वेनिला या स्ट्रॉबेरी, राइट। इसमें हम ऐसे ऐड करके जब हम फन एलिमेंट्स हमने ऐड किया था, कंज्यूमर्स आर एक्चुअली वेरी शॉक। फर्स्ट कंज्यूमर का रिएक्शन, नाचनी, चॉकलेट, दाल, ये तो इंटरेस्टिंग फनी कॉम्बिनेशन है, ये कैसा होगा। सो इमीडिएटली आवर एंटायर थिंग वाज टू गेट पीपल टू टेस्ट, एंड द मिनट दे स्टार्ट टेस्टिंग दे से अरे यार हेल्थ तो बोरिंग नहीं है, इट इज एन इंटरेस्टिंग वे फॉर मी टू बी ब्रिंगिंग दीज प्रोडक्ट्स इन, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी गुड इनिशियल रिस्पॉन्स दैट वी गॉट। रागी बाइट्स को मिले ग्राहकों के रिस्पांस के बाद कंपनी ने रागी फ्लेक्स, लूपीस, मसाला ओट्स, देसी म्यूसली जैसे हेल्दी ब्रेकफास्ट और गिल्ट फ्री स्नैकिंग की रेंज बाजार में उतारी। हाल ही में सोलफुल बेवरेज के कारोबार में उतरा है। इनके स्मूथिक्स नाम के बेवरेज मिक्स पाउडर में 12 तरीके के अनाज शामिल है, जिसे खास यूथ और वर्किंग क्लास को नजर रखते हुए बनाया गया है, जिन्हें हेल्दी खाने तक का समय नहीं होता। रागी, ज्वार, बाजरा, it has got dals, it has got other pulses as well, and हम इसमें we have replaced sugar with jaggery. We have also providing a high amount of protein through all grains and ingredients and pulses that we are all aware of, and it comes in a ready in a powder. So all you have to do is pour the packet into the shaker, add milk, shake it, and you can just shake your hunger away. The beauty of this product again is it goes back, it takes the same age old thing of where ragi and jowar came in. Ragi, jowar, bajra was in that entire space for a farmer community where they took it before they went to the field, so that they were able to sustain themselves for 4 to 6 hours without needing another meal. So how do we take this and how do we make it relevant for the 21st century? So हम ये जो concept है एक beverage form में लेके आए। फाउंडर्स ने खुद की बचत से कारोबार की शुरुआत की। पहले 4 सालों में कंपनी में लगभग 20 करोड़ की लागत फाउंडर्स ने मिलकर लगाई और फिर आविष्कार वेंचर फंड से 35 करोड़ रुपए जुटाए गए। कंपनी ने इस साल पिछले साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। आगे इस ग्रोथ को और तेज करने के लिए कंपनी छोटे शहरों पर फोकस बनाए हुए है। हम तो every nook and corner of India नहीं पहुंच पाएंगे, but thanks to a lot of the e-commerce companies, e-commerce shopping has become pretty aware across all stratas, across all spaces in the country. So digital और e-commerce और ऑनलाइन जो सेल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी आर एबल टू रीच आउट देन टू द नुक्स एंड कॉर्नर विदाउट हैविंग टू बी इन ऑफलाइन प्रेजेंस। ऑफलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑनलाइन विल एक्चुअली हेल्प अस स्प्रेड लार्जर अक्रॉस द कंट्री एंड एक्चुअली रीच टू भारत इन अ मच बेटर वे। एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाने के लिए कंपनी का सबसे ज्यादा ध्यान कंज्यूमर रीच बढ़ाने पर है। ऑफलाइन के साथ साथ ई कॉमर्स रीच बढ़ाने का सबसे बढ़िया जरिया साबित हो चुका है। इसी के जरिए कंपनी ने देश के बाहर भी पहुंच बनाई है। फिर भी कंपनी का प्राइमरी फोकस भारत ही रहेगा। देश में पैकेज फूड का इस्तेमाल 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसे कैश करने के लिए अगले 2-3 सालों में 50,000 रिटेल आउटलेट तक पहुंच बनाने का कंपनी का लक्ष्य है। नेस्ले, केलॉग्स, पेप्सिको जैसे दिग्गज ब्रेकफास्ट ब्रांड्स पहले से ही मार्केट में कदम जमाए हुए हैं। ऐसे में सोलफुल जैसे स्टार्टअप्स के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग और दमदार ब्रांड प्रमोशन ही वो की फैक्टर्स है जो इस भीड़ भाड़ वाले मार्केट में लंबी समय तक बनाए रख सकते हैं। कल्पिता पारकर, मुंबई। किसी भी स्टार्टअप के लिए एफएमसीजी मार्केट के चैलेंजेस को पार करना वाकई में आसान काम नहीं है। सोलफुल की टीम दमदार प्रोडक्ट बनाकर इस चैलेंज के आगे बढ़ पाई है। टेक बिजनेसेस ने कंज्यूमर की परेशानियों के हल ढूंढे हैं। रिटेल मार्केट में एक ऐसा चैलेंज है जिससे कंपनियां, वेंडर्स और ग्राहक सब परेशान हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं फेक प्रोडक्ट की बिक्री की। पुणे का एक स्टार्टअप न्यूरोटैग्स ने एंटी काउंटरफीट टेक्नोलॉजी की मदद से इस समस्या को भी सुलझाया है। इनका एक टैग प्रोडक्ट की असलियत जानने के लिए ही काफी है। चाहे फर्जी खबर हो या फर्जी प्रोडक्ट, आजकल फर्जी चीजों की लहर सी दौड़ रही है। बढ़ते डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स के बढ़ते दायरे में फेक प्रोडक्ट का मकड़जाल भी तेजी से फैल रहा है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश की 37% जनता इंटरनेट की जबरदस्त यूजर है।
जिनमें 14% लोग ऐसे हैं जो रोजाना ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिनमें पिछले एक साल में लगभग 38% ऐसे ग्राहक रहे जो फेक प्रोडक्ट का शिकार हुए हैं। इनमें आम लोगों के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज भी शामिल है जो फर्जी प्रोडक्ट का शिकार हुए हैं। इन फेक प्रोडक्ट पर लगाम लगाने के लिए पुणे के 3 दोस्त नितिन गुप्ता, योगेश मिहारिया और अभिषेक अग्रवाल ने मिलकर न्यूरोटैक्स की शुरुआत की है। जो लोग टेक्नोलॉजी में हैं वो इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, सो हम लोग ने सोचा कि ओके लेट्स सी, हो सकता है इसका बिजनेस सेंस नहीं बनता हो। तो हम लोग ने वहाँ पर रिसर्च किया तो देखा कि बिजनेस वाइज लाइक कुछ $204 बिलियन खर्च करती हैं कंपनियाँ वर्ल्ड वाइड, बट ये अभी भी टैकल नहीं हो रहा है। सो वी थॉट ओके वी शुड डू समथिंग इन दिस। और हम लोग की टीम पहले ही मतलब बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई हैं जो कि टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी हैं। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग वी कैन यूज़ द AI एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम्स टू प्रिवेंट दिस। न्यूरोटैक्स का मकसद है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली प्रोडक्ट पर लगाम लगाना। 2017 जनवरी में $3 लाख के निवेश से फाउंडर्स ने स्टार्टअप की शुरुआत की। इस कारोबार को शुरू करने से पहले कंपनी की कोर टीम ने लगभग 1 साल का रिसर्च किया। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि हर साल लगभग 10 लाख लोग फेक दवाइयों का शिकार होकर मर जाते हैं। इसीलिए फेक प्रोडक्ट पहचानने के लिए कंपनी ने एक सिंपल डिजिटल टैग इजाद किया। मैन्युफैक्चरर है तो उनका एक पैकेजिंग डिपार्टमेंट होगा या फिर वो आउटसोर्स करे होंगे अपने जो पैकेजिंग डिपार्टमेंट है किसी वेंडर को। तो हम लोग क्या करते हैं, उनके पैकेजिंग डिपार्टमेंट और वेंडर के साथ बैठते हैं, उनका प्रोसेस समझते हैं एंड हम लोग एक उनके साथ वर्कआउट करके एक प्रोसेस सेट कर देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम लोग जो डिजिटल टैग्स होते हैं आइदर लाइक एक्सेल शीट में या हमारे APIs के थ्रू उन तक पहुंचाते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं उसको आइदर दे डायरेक्टली प्रिंट ऑन द प्रोडक्ट या फिर उसको एक एप्लीकेटर के थ्रू अप्लाई करते हैं, लाइक टैग को और कहीं पे प्रिंट करा के फिर उसको अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट पे। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड एक बार वो प्रोडक्ट पे अप्लाई हो जाता है हमारा टैग, उसके बाद मैन्युफैक्चरर को कुछ भी नहीं करना, बाकी सब हमारा जो क्लाउड का सिस्टम है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो सब ऑटोमेटेड है, वो अपने आप ही बाकी सब चीज़ें कर लेती हैं। न्यूरोटैक्स प्रोडक्ट के लिए एल्गोरिदम कपल्ड टैग प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए प्रोडक्ट पर लगे टैग को स्मार्टफोन से स्कैन किया जा सकता है। इस टैग प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की पूरी जानकारी मिल जाती है। $1.6 टन्स का फेक सामान हर साल बाजार में बेचा जाता है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बावजूद इसके टेक्नोलॉजी की मदद से इस पर रोक लगाने के लिए कोई प्रोडक्ट बाजार में अब तक बना ही नहीं था। इसी अपॉर्चुनिटी को कैच किया न्यूरोटैक्स की टीम ने। काउंटरफीटिंग के साथ साथ जो यूज़र इंगेजमेंट है वो हम इसमें ऐड कर चुके हैं एंड ऑन टॉप ऑफ इट अभी हम लोग 1-2 मॉड्यूल और ऐड कर रहे हैं जो कि AR से होंगे, ऑगमेंटेड रियलिटी, जो कि काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया है। सो दैट लाइक आप यूज़र को इंगेज करिए, लाइक रजिस्टर करिए अपने लिए, एज वेल एज उसको और ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू और ज़्यादा इंगेज करिए ताकि एक वाव फैक्टर आ जाए आपके ब्रांड में। तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे इस टाइप के और भी नए जैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर ये ब्रांड को और बेटर सेल करने में या और बेटर प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, तो हम धीरे धीरे वो वाली टेक्नोलॉजी और मॉड्यूल्स ऐड करते जाते हैं। न्यूरोटैक्स बनाते समय कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक को डेवलप करते वक्त कंपनी ने विदेशी पार्टनर्स की मदद ली और सबसे पहले भारतीय बाजार में प्रोडक्ट को आजमाया। कंपनी ने असली प्रोडक्ट की पहचान कराने के लिए न्यूरोटैग के इस्तेमाल को आसान बनाया है। साथ ही ये ऐसी पावर पैक तकनीक है जिससे रिटेलर्स के बीच टैग कॉपी करके फेक प्रोडक्ट बेचने पर पकड़े जाने का डर पैदा होता है। हमारा टैग होता है क्योंकि वो डब्बे पे होता है बाहर, जो कि विजिबल होता है, तो कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। और हम लोग बोलते हैं कि ओके लेट इट बी कॉपीड, आप 1000 कॉपी बनाइए, 10,000 कॉपी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो काउंटरफीटर होते हैं दे कैन मेक एनी नंबर ऑफ कॉपीज़, बट हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट कर लेगी कि जब यूज़र स्कैन करेगा कि ये काउंटरफीटेड आइटम की उसका पैटर्न है या नॉर्मल जो हमारा जो जेन्युइन आइटम है उसका पैटर्न है। और एक बार अगर जेन्युइन आइटम को यूज़र ने खरीद लिया तो इमीडिएटली बाकी जो 50,000 होते हैं या 10,000 जो कॉपीज़ बनती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जो काउंटरफीटर हैं उसके पूरे के पूरे जो आइटम्स होंगे जो कि मे बी शेल्फ पे होंगे या रिटेलर के पास होंगे, सब के सब ब्लॉक हो जाएंगे। और जैसे ही अब और कोई यूज़र उसको स्कैन करेगा तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास आ जाएगी।
तो यूजुअली जो ब्रांड्स के वॉर रूम्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि यहाँ पे स्कैन हो रहा है। कंपनी इन टैग्स में प्रोडक्ट गारंटी, वारंटी, लॉयल्टी प्रोग्राम्स को दर्ज कराने की सहूलियत क्लाइंट को देती है और इस माध्यम से कंपनी ऑफलाइन ग्राहकों को आकर्षित करने में क्लाइंट्स की मदद कर रही है। इतने सारे लाइक फ्रेगमेंटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं ब्रांड के अंदर कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना कुछ कर रहा है, देन ऑपरेशन कुछ कर रहा है, या फिर जो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोई और संभाल रहा है। तो अभी ब्रांड को कुछ भी नहीं करना पड़ता। ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट एक बार उन्होंने टैग लगाया, बाकी जो बैक एंड है पूरा का पूरा हम मैनेज करते हैं एंड जितने भी हमारे नए नए मॉड्यूल्स आते हैं सब आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं, सेम ही डेटा लेयर पे काम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इट्स वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एक तो ब्रांड के लिए, और दूसरा क्या होता है कि सारा का सारा ऑपरेशन एकदम सीमलेस होता है और उनके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं दे कैन शेयर द इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग देमसेल्व्स। तो उससे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो C-suites होते हैं, CXOs होते हैं, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जिस डिपार्टमेंट की या कौन से प्रोडक्ट लाइन की कि कितना वो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, या फिर कौन सा प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूमर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या कौन सी सिटी से उनका ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है या ज़्यादा यूज़र इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर अगर उन्होंने कोई ऐसा उनका आइटम है जिसकी प्राइस उन्होंने ज़्यादा कर दी है बट दे आर सीइंग कि लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज़ देयर अमॉन्ग द पीपल, तो कि स्कैन बहुत हो रहे हैं बट बहुत कम लोग खरीद रहे हैं उसको, सो मे बी दे हैव टू वर्क ऑन द प्राइस और दे हैव टू कम अप विद समथिंग एल्स। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब उनके फिंगर टिप पे आ जाती हैं अभी। कंपनी के पास सिस्का एलईडी जैसे बड़े ब्रांड्स कंज्यूमर लिस्ट में शामिल है। साथ ही FMCG कंपनियां, फर्टिलाइजर्स, ऑटोमोबाइल, वाटर प्यूरिफायर जैसी 15 बड़ी कंपनियां क्लाइंट्स बनने जा रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी अपना प्रोडक्ट कंपनी आजमा रही है और सबसे पहले नजर रहेगी अमेरिकी मार्केट पर। और शो के इस हिस्से में फोकस करेंगे छोटे स्तर पर कारोबार शुरू करने के आइडियाज पर। आज बात कम जगह और पैसों से कैसे शुरू किया जा सकता है बटन मशरूम का कारोबार। देश की मिट्टी से जुड़े कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो कमाई के लिए खेती की तरफ मुड़ गए हैं। फार्मिंग अगर आपका भी पैशन है तो कुछ ऐसा उत्पाद ले जो कमाई की गारंटी दे सके, जैसे एक्सोटिक वेजिटेबल्स बटन मशरूम। मशरूम की मांग रेस्टोरेंट और होटल के लिए तो होती ही है, आजकल YouTube से रेसिपी सीखने वाले शौकिया शेफ की तादाद भी बढ़ गई है, जिससे बटन मशरूम की मांग तेज हो रही है। बटन मशरूम एक ऐसी जाति है जिसमें मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में होता है। इसी हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से मशरूम पॉपुलर हो रहे हैं। बाजार में इसकी कीमत 300 से 350 रुपए है और थोक का रेट इससे करीब 40% कम होता है। इसे मिल रहे बढ़िया भाव के चलते कई किसानों ने पारंपरिक खेती को छोड़कर मशरूम उगाना शुरू कर दिया है। बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट बनाया जाता है। 1 क्विंटल कंपोस्ट में 1.5 किलो बीज लगते हैं। 4 से 5 क्विंटल कंपोस्ट बनाकर करीब 2000 किलो मशरूम पैदा हो जाता है। अब 2000 किलो मशरूम अगर कम से कम 150 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है तो करीब 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। इसमें से 50,000 रुपए लागत के तौर पर निकाल दे तो भी 2.5 लाख रुपए बचते हैं। हालांकि इसकी लागत 50,000 से कम ही आती है। प्रति वर्ग मीटर में 10 किलोग्राम मशरूम आराम से पैदा किया जा सकता है। कम से कम 40 बाय 30 फुट की जगह में 3-3 फुट चौड़ी रैक बनाकर मशरूम उगाए जा सकते हैं। कंपोस्ट को बनाने के लिए धान की पुआल को भिगोना होता है और 1 दिन के बाद इसमें DAP, यूरिया, पोटाश, गेहूं का चोकर, जिप्सम और कार्बोफ्यूरेडन मिलाकर इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 1.5 महीने के बाद कंपोस्ट तैयार होता है। अब गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर करीब 1.5 इंच मोटी परत बिछाकर उस पर कंपोस्ट की 2-3 इंच मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसमें नमी बरकरार रहे इसलिए स्प्रे से मशरूम पर दिन में 2 से 3 बार छिड़काव किया जाता है। इसके ऊपर 1-2 इंच मोटी कंपोस्ट की परत और चढ़ाई जाती है और इस तरह से मशरूम की पैदावार शुरू हो जाती है। सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और कृषि अनुसंधान केंद्रों में मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप इसे बड़े पैमाने पर खेती करने की योजना बना रहे हैं तो बेहतर होगा एक बार इसकी सही ढंग से ट्रेनिंग कर लें।
इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं। आप मुझसे संपर्क में रह सकते हैं ट्विटर के जरिए और साथ ही हमारा फेसबुक पेज भी हाजिर है आपके फीडबैक के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।